हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जो है ना MUI के स्केलेटन कंपोनेंट के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम स्केलेटन कंपोनेंट का यूज़ क्यों करते हैं? जब भी हम जो है ना हमारे पास जो एक्चुअल डेटा होता है, ठीक है, उसके रीलोडिंग टाइम को यानी कि उसको गेट करने से पहले हम अपने जो है ना कंटेंट का प्लेस होल्डर प्रीव्यू जो है ना यूज़र को दिखाते हैं, तो ताकि उसकी जो है ना लोडिंग फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो कम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना हम स्केलेटन कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसकी जो है ना हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा, MUI skeleton .js नाम से। अब इस फाइल के अंदर जो है ना मैं राइट करूँगा RAFC और इंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक कंपोनेंट क्रिएट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में जो है ना हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे स्टैक कंपोनेंट को फ्रॉम मटेरियल UI से। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ स्टैक एंड फ्रॉम MUI मटेरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे डेव आ रही है इसकी जगह पे जहाँ पे मैं स्टैक कंपोनेंट का यूज़ कर लूँगा। उसको यहाँ पे मैं जो है ना स्पेसिंग दे दूँगा। स्पेसिंग इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1 के 1 जो है ना इज इक्वल टू हमारे पास 8 पिक्सल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इसको वेट भी दे दूँगा। वेट हमारे पास यहाँ पे आएगी 250 पिक्सल। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना अब मैं स्केलेटन कंपोनेंट का यूज़ करूँगा। तो उसका यूज़ करने से पहले जो है ना हम यहाँ पे स्केलेटन कंपोनेंट जो है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से पहले मैं यहाँ पे राइट करता हूँ स्केलेटन, देन जो है ना इस स्केलेटन कंपोनेंट को मैं स्टैक कंपोनेंट के अंदर इन्वोक कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा स्केलेटन, यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हम जो है ना इस फाइल को app.js फाइल के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो टॉप पे मैं जाता हूँ। सबसे पहले जहाँ पे इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट MUI skeleton, और अब जो है ना इसको हम यहाँ पे कंपोनेंट को यूज़ भी कर लेंगे, MUI skeleton। सेव करूँगा और अब हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। इसको मैं जो है ना एक बार रिलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे चेक करो, हमारे पास जो है ना अब एक स्केलेटन सा आ चुका है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हमारे पास स्केलेटन का जो वेरिएंट होता है वो हमारे पास टेक्स्ट होता है। इस वजह से यहाँ पे जो है ना हमें एक लाइन यहाँ पे शो हो रही है स्केलेटन की। तो आप इसकी वेरिएंट को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएंट आते हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है, उसके बाद हमारे पास सर्कुलर हो जाता है, और उसके बाद जो है ना एक हमारे पास रेक्टेंगुलर में आता है। तो हम तीनों जो है ना वेरियंट भी यहाँ पे देख लेते हैं। मैं अगेन जाऊँगा MUI skeleton फाइल के अंदर, और MUI progress फाइल को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। और हमारे पास यहाँ पे जो है ना एक्सप्लोरर ओपन हो रहा है, इसको भी यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हम स्केलेटन के वेरिएंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएंट होता है वो हमारे पास होता है टेक्स्ट। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट राइट करो ना करो एक ही बात है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास आता है सर्कुलर। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सर्कुलर, एंड इसको मैं वेट यहाँ पे दे देता हूँ 40 पिक्सल, और इसको जो है ना यहाँ पे मैं हाइट भी दे देता हूँ 40 पिक्सल। सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे चेक करो, हमारे पास अब जो है ना सर्कुलर में स्केलेटन आ चुका है। उसके बाद हमारे पास एक होता है रेक्टेंगुलर, तो उसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैं जो है ना यहाँ पे एक न्यू स्केलेटन कंपोनेंट को चूज़ करता हूँ, और अब जो है ना इसको मैं वेरिएंट यहाँ पे दे दूंगा रेक्टेंगुलर। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको मैं वेट भी यहाँ पे दे देता हूँ 1। यहाँ पे मैं इसको 250 पिक्सल दूंगा। ठीक है, और इसको जो है ना यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ 144। ठीक है, सेव करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे चेक करो, अब हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्केलेटन भी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। ठीक है, अब जो है ना हमारे पास जो स्केलेटन जो है ना रेक्टेंगुलर होता है, इसको हम जो है ना बेसिकली इमेज के लिए यूज़ करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो है ना सर्कुलर है, इसमें हम जो है ना अवेटर का यूज़ जो करते हैं ना उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास फर्स्ट में है उसको हम टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है ना एक रियल टाइम एग्जाम्पल देखेंगे। हम जो है ना एक यूट्यूब का कार्ड क्रिएट करेंगे, और उसके जो है ना लोडिंग स्टेट को हम जो है ना पहले ट्रू करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना फॉल्स करेंगे कुछ टाइम बाद, और हम जो है ना अपना एक्चुअल कंटेंट जो है ना स्केलेटन के बाद जो है ना दिखाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा VS कोड के अंदर, और जितना भी हमारे पास ये वाला कोड आ रहा है इसको यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए और कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे बॉक्स नाम से, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे अवेटर का। देन टाइपोग्राफी का भी यहाँ पे जो है ना हम कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ टाइपोग्राफी।
अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले बॉक्स कंपोनेंट को मैं यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर मैं राइट करता हूँ बॉक्स, एंड इस बॉक्स कंपोनेंट को जो है ना हम स्टाइल भी कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको एस एक्स प्रॉप दूंगा, और एस एक्स प्रॉप्स के अंदर जो है ना मैं इसकी वेट जो है ना वो मेंशन कर दूंगा। हमारे पास इसकी वेट जो है ना वो आ जाएगी 250 पिक्सल। अब इस बॉक्स कंपोनेंट के अंदर जो है ना अब हम जो है ना स्टेट चेक करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास लोडिंग स्टेट है तो हम जो है ना स्केलेटन को शो करा देंगे। अगर हमारे पास लोडिंग स्टेट जो है ना फॉल्स हो जाती है तो हम जो है ना अपनी इमेज को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ स्टेट का और यूज़ अफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना अगेन जहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं यूज़ स्टेट, मैं राइट करता हूँ यूज़ स्टेट एंड फ्रॉम रिएक्ट, एंड उसके साथ यहाँ पे जो है ना मैं यूज़ अफेक्ट को भी यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यूज़ अफेक्ट, इसलिए जहाँ पे जो है ना यूज़ अफेक्ट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे अपने कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे हम जो है ना लोडिंग स्टेट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट लोडिंग और सेट लोडिंग, देन उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ करूँगा, और यूज़ स्टेट में जो हमारे पास जो है ना इनिशियल वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी ट्रू, ठीक है। अब जो है ना अब इस बॉक्स कंपोनेंट के अंदर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं JSX राइट करूँगा कि लोडिंग जो हमारे पास है अगर ट्रू है तो यहाँ पे जो है ना मैं स्केलेटन कंपोनेंट शो हो जाए, तो मैं यहाँ पे स्केलेटन कंपोनेंट को इन्वोक कर लूँगा स्केलेटन, और इस स्केलेटन कंपोनेंट के अंदर जो है ना अब मैं कुछ यहाँ पे प्रॉप्स अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले दे दूँगा वेरिएंट जो हमारे पास आएगा वो रेक्टेंगुलर आएगा। देन उसके बाद जो है ना इसकी वेट जो होगी वो 250 पिक्सल होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 250, एंड इसकी हाइट भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, वो हमारे पास होगी 144, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसमें एनिमेशन भी दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एनिमेशन की यूनिट नहीं बताया। एनिमेशन में हमारे पास यहाँ पे जो है ना दो वेरिएंट आते हैं, ठीक है, यानी कि दो टाइप्स आ जाती है। एक तो हमारे पास आ जाती है एनिमेशन में वेव, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास होती है पज, ठीक है। और दूसरी जो आप सेट कर सकते हो इसकी वेव एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आप एनिमेशन को यहाँ पे फॉल्स करना चाहते हो, यानी कि आपके एनिमेशन नहीं लगाना चाहते, तो आप यहाँ पे जो है ना फॉल्स भी राइट कर सकते हो, कुछ इस तरह बुलियन जो है ना आप वैल्यू दे सकते हो फॉल्स की, ठीक है। और हम जो है ना अब यहाँ पे जो है ना वेव वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे वेव राइट कर दोगे तो आपकी एनिमेशन जो है ना एक वेव में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास लोडिंग स्टेट जो है ना ट्रू होगी तो हमें स्केलेटन शो होगा। अगर हमारे पास लोडिंग स्टेट फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे शो करा देंगे इमेज, जो हमारे पास एक्चुअल डेटा होगा। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इमेज के लिए IMG टैग सबसे पहले, और देन उसके बाद मैं यहाँ पे राइट करता हूँ RSC, यानी कि इमेज का जो सोर्स है। यहाँ पे जो है ना इमेज का सोर्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अनसप्लाई से रैंडम इमेज, ठीक है। तो आप कोई भी इमेज यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे हमारे पास जो है ना रैंडम एक इमेज आएगी। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इसके ऑल्ट एट्रीब्यूट में राइट कर देता हूँ स्केलेटन। आप कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर सकते हो, और उसके बाद इसकी मैं वेट को भी जो है ना यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ 250, एंड इसकी जो हाइट हमारे पास होगी वो भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 144, और उसको मैं यहाँ से इमेज टैग को क्लोज करता हूँ, ठीक है। जहाँ तक जो है ना हमारे पास इमेज भी क्रिएट होके आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे देखो मल्टीपल एरर कैन नॉट रिजॉल्व रिएक्ट, रिलोड करता हूँ। यहाँ पे जो है ना हमारे पास रिएक्ट के स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो है ना हम रिएक्ट को स्पेलिंग जो है ना सही कर लेते हैं। अब अगेन ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे चेक करो हमने जो है ना यहाँ पे यूज स्टेट के जो है ना स्पेलिंग में भी मिस्टेक की है, तो उसको भी सेट कर लेते हैं। सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे जो है ना मैं इसको जल्दी से ठीक कर लेता हूँ स्पेलिंग। तो आपने जो है ना स्पेलिंग का सही जो है ना देख लेने है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक ना हो किसी भी जो है ना फंक्शन के, ठीक है। अगेन आप ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, तो आप यहाँ पे हमारे पास चेक करो हमारे पास एक स्केलेटन आ रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास इमेज लोड नहीं हो के आ रही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चेक करो यूज स्टेट में जो है ना वैल्यू ट्रू है, इस वजह से जो है ना हमें एक्चुअल इमेज शो नहीं हो रही। तो सबसे पहले जो है ना हम इसी तरह अवेटार जो हमारे पास आता है उसके लिए भी यहाँ पे हम सेम इसी तरह जो है ना क्रिएट कर लेते हैं अफेक्ट। देन उसके बाद जो है ना हम यूज़ अफेक्ट जो हमने जहाँ पे यूज़ किया है इसकी ऐप से जो है ना हम इसकी जो है ना ट्रू वैल्यू है उसको हम यहाँ पे फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे आप मैं स्टैक कंपोनेंट का यूज़ करूँगा, और स्टैक कंपोनेंट को जो है ना मैं यहाँ पे स्टाइल कर लूँगा, ठीक है। तो स्टैक कंपोनेंट में सबसे पहले यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा SX प्रॉप्स, और इस एक्सेस प्रॉप में जहाँ पे मैं जो है ना इसकी विड्थ को जो है ना मेंशन करूँगा
100%। देन जो है ना यहाँ पे मैं राइट करूँगा मार्जिन टॉप जो हमारे पास यहाँ पे आएगी वो होगी 12 पिक्सल, ठीक है। और इसकी जो है ना मैं यहाँ पे डायरेक्शन भी सेट कर देता हूँ। डायरेक्शन जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो रॉ, एंड उसके बाद जो है ना स्पेसिंग यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा 1, ठीक है। स्पेसिंग हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1। अब जो है ना स्टैक कंपोनेंट के अंदर मैं JSX राइट करूँगा अपने अवेटार कंपोनेंट के लिए, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ लोडिंग, ठीक है। जब हमारे पास लोडिंग ट्री होगी तो हम जो है ना यूज़ कर लेंगे अपने स्केलेटन कंपोनेंट, और इसको जो है ना यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगानी होगी, हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी होगी। और स्केलेटन में जो है ना यहाँ पे मैं वेरिएंट दे देता हूँ सर्कुलर, एंड उसके बाद जो है ना इसकी मैं विड्थ भी यहाँ पे जो है ना मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास आएगी 40 पिक्सल, एंड हाइट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 40 पिक्सल, ठीक है। और एनिमेशन यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे वेव। अब उस नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जब हमारे पास जो है ना लोडिंग अगर हमारे पास यहाँ पे फॉल्स होती है तो उसके लिए जो है ना हम यहाँ पे अवेटार कंपोनेंट का जो है ना यूज़ करेंगे, और इसमें मैं जो है ना वैल्यू v राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक और स्टैक कंपोनेंट का यूज़ करेंगे फॉर टेक्स्ट के लिए, जो हमारे पास टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे SX दे देता हूँ प्रॉप्स, और XX प्रॉप्स के अंदर मैं यहाँ पे विड्थ की जो है ना मेंशन कर देता हूँ 80%, एंड उसके बाद जो है ना आप नेक्स्ट में यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लोडिंग इफेक्ट, जहाँ पे जो है ना अब हम टेक्स्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा लोडिंग, सॉरी सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी होंगी, फिर यहाँ पे लोडिंग, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना हम रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे। रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर जो है ना यहाँ पे आप टाइपोग्राफी यूज़ करेंगे क्योंकि हम टेक्स्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, टाइपोग्राफी। तो यहाँ पे मैं जो है ना कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ टाइपोग्राफी, एंड उसके बाद जो है ना टाइपोग्राफी को यहाँ पे मैं वेरिएंट दे देता हूँ बॉडी 1, स्केलेटन, और स्केलेटन के बाद जो है ना मैं यहाँ पे वेरिएंट यूज़ कर लूँगा। वेरिएंट में हम जो है ना यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर लेंगे, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट यहाँ पे हम राइट करेंगे इसकी वेट उसको मैं यहाँ पे 100% दे देता हूँ, ठीक है। और एनिमेशन इसको हम दे देंगे यहाँ पे सॉरी एनिमेशन हम यहाँ पे दे देंगे वेव, और इसको मैं यहाँ से क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको जो है ना मैं सेम कॉपी करता हूँ, और बॉडी 2 को भी यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है अगर लोडिंग स्टेट फॉल्स होती है तो हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे जो है ना हम टाइपोग्राफी कंपोनेंट का यूज़ कर लेते हैं, टाइपोग्राफी, एंड इसमें हम जो है ना वेरिएंट भी दे देंगे। वेरिएंट हमारे पास आ जाएगा बॉडी 1, ठीक है। बॉडी 1 जो है ना 16 पिक्सल होता है, एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर दूँ रिएक्ट MUI ट्यूटोरियल। अब यहाँ तक जो है ना हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार जो है ना आपको ब्राउज़र के ऊपर भी शो करा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है ना हमारी इमेज लोड होकर आएगी, यहाँ पे हमारे पास अवतार आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। अब जो है ना हम इसको फॉल्स करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टॉप पे जाएंगे हम, और यहाँ पे जो है ना यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का यूज़ हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज़ इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास जहाँ पे सबसे पहले फंक्शन आ जाएगा, एंड उसके बाद जो है ना जहाँ पे हम एक एरे की यूज़ करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर जो है ना हम अपना फंक्शन यूज़ करेंगे सेट टाइम आउट का। इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो हमारे पास एक फंक्शन होगा, एंड उसके बाद जो है ना सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ होगी, टाइम हम मेंशन कर देंगे 3000, यानी कि 3 सेकंड के बाद जो है ना हमारे पास इमेज यानी कि एक्चुअल जो डेटा ना वो लोड होकर आ जाए। और उसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा सेट लोडिंग को जो है ना यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 3 सेकंड गुजरेंगे तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और हमारे पास जो एक्चुअल डेटा होगा ना वो हमें शो हो जाएगा। तो ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे चेक करो, मैं एक बार इसको रिलोड करता हूँ। आप देखो हमारे पास स्केलेटन शो हो रहा है। अब 3 सेकंड के बाद जो है ना जो हमारे पास अवतार भी आ चुका है, रिएक्ट MUI भी आ चुकी है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे रैंडम एक इमेज भी आ चुकी है, ठीक है। अगेन रिलोड करता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे देखो अवतार और रिएक्ट, और यहाँ पे हमारे पास इमेज भी आ रहे हैं। इमेज का डिले इस वजह से हो रहा है कि हमारे पास जो है ना फैच होकर थोड़ी लेट आ रही है, तो इस वजह से जो है ना इमेज थोड़ी डिले में आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हो इसको,
तो अब 4 सेकंड बाद हमारी इमेज रिलोड होगी। अगेन मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब यहाँ पे चेक करना, अब देखो 4 सेकंड के बाद हमारे पास इमेज भी आ रही है, हमारे पास एवेटार भी शो हो रहा है और रिएक्ट एमजीआई भी आ रहा है। तो इस तरह जो है ना आप स्केलेटन कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको जो है ना इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह जो है ना स्केलेटन का यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.